सुहृद भक्तवृंद, गत रविवार गीता की इस चर्चा में हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार दुर्योधन कुरुक्षेत्र में आता है। संजय वर्णन कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, और आकर सबसे पहले आचार्य द्रोण से मिलता है। वैसे वो राजा था, चाहता तो आचार्य द्रोण को बुलवा सकता था, किंतु ये जानता था कि आचार्य द्रोण पांडवों के प्रति भी स्नेह रखते हैं और अर्जुन उनका प्रिय शिष्य है। इसलिए उनके मन में अर्जुन या पांडवों के प्रति पक्षपात हो सकता है, दुर्बलता हो सकती है। तो ऐसा प्रयत्न किया जाए कि आचार्य के मन में द्वेष आ जाए, पांडवों के प्रति, पांडव सैन्य के प्रति उनके मन में आक्रोश आ जाए, और इस आक्रोश को उभारने के लिए, उकसाने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य की महिमा का गान करता है। आपके सामने ये बात रखी गई थी कि जब उसने अपने पक्ष के, कौरव पक्ष के महावीरों का नाम लिया, पहले तो पांडव पक्ष के वीरों को बताया कि कौन कौन वहाँ हैं, और उसके पश्चात जब उसने अपने पक्ष के वीरों का नाम लिया तो सबसे पहले द्रोणाचार्य को कहता है कि आप हैं भवान, फिर भीष्म, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितंजय। तो यहाँ भी वो एक तरह से खुशामद कर रहा है, द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने के लिए, पांडवों के प्रति उनके मन में द्वेष जगाने के लिए उनकी प्रशंसा कर रहा है। ये सब बातें द्रोणाचार्य ने सुनी, किंतु फिर वहाँ दुर्योधन की मानसिकता प्रकट हुई। आपके सामने बात रखी गई थी, गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में दुर्योधन कितना स्वार्थी है ये प्रकट होता है। हमारे हृदय का स्वार्थ, हमारे हृदय का द्वेष, हमारे हृदय की घृणा हमारे अनजाने में, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहारों से प्रकट होती रहती है। आजकल के मनोवैज्ञानिक ये बताते हैं कि अंतश्चेतना में जो हमारी वृत्तियां हैं वो अनजाने में, हम जानते नहीं, पर वो प्रकट होती रहती हैं। और जो दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, शांत चित्त व्यक्ति है, वो हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से इसको पकड़ लेता है, समझ लेता है। तो दुर्योधन क्या कहता है, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए मरने मारने को तैयार है, मैं आनंद से रहूं, मेरे लिए मरने मारने वाले तो यही हैं। द्रोणाचार्य बहुत विद्वान थे, ऋषि थे, उन्होंने अवश्य उसकी इस हीन मानसिकता को समझ लिया होगा और मन में सोचा होगा, कल्पना करके देखें कि अरे मूर्ख, तू ऐसा सोचता है तेरे लिए सब मरने मारने को तैयार है, तो मैं भी क्या तेरे लिए मरने मारने को तैयार हूं, आचार्य को लगा होगा। पर कहीं भी भगवत गीता में यह वर्णन नहीं है कि आचार्य ने दुर्योधन को कोई उत्तर दिया। महाभारत में कहीं होगा तो होगा, वहां भी विद्वानों ने तो ऐसा बताया नहीं है। तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की खुशामद सुनी, दुर्योधन की सब बातें सुनी, किंतु कोई उत्तर नहीं दिया। और द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने ये कहा कि आप सभी दिशाओं से महात्मा भीष्म की, पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए। पितामह भीष्म भी बहुत बड़े महात्मा थे, विचक्षण पुरुष थे। तो उन्होंने इन दोनों का संवाद जब सुना, वो भी पास ही खड़े थे युद्ध के लिए, तो उनको ये लगा, द्रोणाचार्य की वृत्ति को उन्होंने समझ लिया कि द्रोणाचार्य इस दुष्ट की दुष्टता को समझ गए हैं, इसलिए उन्होंने मौन धारण कर लिया, इसको कुछ उत्तर नहीं दिया। पर महात्मा भीष्म का रक्त संबंध था, उनका पोता ही था, दुर्योधन नाती था, तो उनके मन में दुख हुआ होगा। और तब पितामह ने क्या किया, तस्य संजनयनम हर्षम कुरुवृत्त पितामह शंखनादम विनोद्योच्चैहि शंखम दत्मो प्रतापवान। तब महात्मा भीष्म ने
कुरुवृद्ध पितामह प्रतापवान पितामह तस्य हर्षम संजनयन, दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए उन्होंने ये समझ लिया कि आचार्य द्रोण को उसने इतनी बात बताई, उनकी खुशामद की, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इसको दुख हुआ होगा कि अरे आचार्य उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, अपनी ओर से लड़ रहे हैं पर मुझे उत्साहित नहीं कर रहे हैं। तो उस दुख को दूर करने के लिए भीष्म पितामह ने जोर से सिंहनाद किया और शंख बजाया। तो शंख बजाना युद्ध की घोषणा होती है। उस जमाने में और नियम था कि जब शत्रु पर आक्रमण करना हो, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो लोग शंख बजाकर ये सूचना दिया करते थे कि हाँ, हम युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं और अब हम आक्रमण करेंगे। तो भीष्म पितामह ने ये शंख बजाया। भीष्म पितामह के शंख बजाते ही और भी दूसरे जो लोग थे, उस समय के युद्ध में ऐसी व्यवस्था थी, महाभारत में ऐसे नियम इन लोगों ने, कौरवों पांडवों ने युद्ध के पहले बना लिए थे कि युद्ध किसको मारा जाएगा, युद्ध में किस पर आक्रमण किया जाएगा और किस पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। तो उसमें एक व्यवस्था ऐसी कि जो वादक हैं, जो बाजे बजाने वाले लोग हैं, उन पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, ये दूर रहकर रणवाद्य बजाते थे जिससे लड़ने वाले लोगों के मन में उत्साह आए। तो भीष्म पितामह का शंख वादन सुनकर और भी ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसा एव अभ्यहंत स शब्दस्तुमुलो अभवत्। फिर दूसरे सब बाजे बजाने वालों ने शंख ढोल विभिन्न प्रकार के बाजे बजाए और उससे बहुत तुमुल शब्द हुआ, इतना कि आकाश भर गया। यहाँ आगे के श्लोकों को जब हम देखेंगे तो इसका संदर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण, बड़ा तुमुल शब्द हुआ कौरवों के द्वारा शंख और दूसरे वाद्य बजाने का। अब इसके पश्चात अचानक भगवान ये भीष्म के शंख बजाने के बाद अर्जुन के रथ का वर्णन है। अब आप देखिए, गीता में कहीं भी और किसी भी योद्धा के रथ का वर्णन नहीं। यद्यपि अर्जुन के साथ और जो लोग थे, युधिष्ठिर थे, नकुल थे, सहदेव थे, भीम थे, सभी लोग रथों पर सवार थे, रथी थे, लोग महारथी थे, रथ में युद्ध करने के लिए आए थे, किंतु किसी के रथ का वर्णन नहीं है। अर्जुन के रथ का वर्णन है और अर्जुन के रथ के वर्णन का बहुत महत्व है। पहले दिन आपसे निवेदन किया गया था कि भगवत गीता को समझने के लिए हमें अर्जुन की मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी। अर्जुन जिस मन स्थिति में थे वही मन स्थिति हमें अपने भीतर लानी पड़ेगी, तब हम अर्जुन की तरह भगवान के उपदेश को अच्छी तरह समझ सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आपके सामने गीता के 3 श्रोताओं की बात कही गई थी, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी, प्रथम 3 श्रोता थे, पर धृतराष्ट्र के मन और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि धृतराष्ट्र की मानसिकता, धृतराष्ट्र का मन उस उपदेश को ग्रहण करने के योग्य नहीं था। उसी प्रकार यदि दुर्भाग्य से हमारे साधकों के मन में या मेरे मन में धृतराष्ट्र और दुर्योधन की वृत्ति प्रबल हो गई हो, तो ये भगवत गीता हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकती है। भगवत गीता का प्रभाव हमारे मन पर, हमारे जीवन पर नहीं होगा। किंतु आप हम सब अर्जुन के साथी हैं, अर्जुन के भाई हैं, अर्जुन हमारे प्रतिनिधि थे, तो हम में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दुर्योधन या धृतराष्ट्र या शकुनी प्रधान हो। यद्यपि वो वृत्तियां तो हैं किंतु प्रधान नहीं। तो अर्जुन का रथ कैसा है? ततः श्वेतैः हयैः युक्तैः महती संदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। अगर ये कह देते कि भगवान कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया तो हो जाती बात, पर भगवान व्यास ये लिख रहे हैं कि तब सफेद घोड़ों से जुते हुए महान रथ में बैठे हुए अर्जुन और भगवान कृष्ण ने शंख बजाया। यहां आइए हम साधना की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से विचार करें।
पहले आपसे निवेदन किया गया है कि ये महाभारत, हमारे भीतर जो चलने वाला महाभारत है अंतःकरण में, उसकी दृष्टि से ही हम सारा विचार कर रहे हैं। ऐतिहासिक महाभारत सत्य है और अपनी जगह ठीक है, किंतु साधक और साधिका के रूप से जब हम विचार कर रहे हैं तो महाभारत को हम प्रतीकात्मक रूप में ले रहे हैं। तो ये अर्जुन का जो रथ है वो सफेद घोड़ों से जुता हुआ है और महान रथ है। मानव व्यक्तित्व की तुलना रथ से हमारे उपनिषदों में की गई है। कठोपनिषद में 2 मंत्र आते हैं जिसमें इस शरीर की तुलना रथ से की गई है। नचिकेता और यमराज का संवाद है। नचिकेता को यमराज बता रहे हैं, आत्म तत्व की चर्चा हो रही है। उस आत्म तत्व की चर्चा के संदर्भ में यमराज नचिकेता को मानव व्यक्तित्व का वर्णन बता रहे हैं तुलना से। मानव व्यक्तित्व क्या है? मनुष्य का व्यक्तित्व। वो कहते हैं, सुन, आत्मानम रथिनम विद्धि, ये आत्मा रथ है। तो हमारी इस शरीर में के भीतर रहने वाले शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान आहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्याहुर मनीषिणः। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि अरे नचिकेता देख, ये शरीर रथ है और इस शरीर के भीतर विराजमान आत्मा रथी है जो रथ में सवार है। अच्छा, तो रथ में घोड़े भी जुते होते हैं, रथ में चलाने वाला सारथी होता है, लगाम होती है। तो शरीरम रथ है, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, मनुष्य की बुद्धि वो सारथी है जो इस रथ को चलाता है। मनः प्रग्रहम एव च, प्रग्रह कहते हैं लगाम को। ये जो मन है ये एक घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी उसको चलाने वाला है। तब ये घोड़े कौन से हैं? इंद्रियाणि हयान आहु, इंद्रियों को घोड़ा कहा जाता है। हमारी जो 11 इंद्रियां हैं या 10 इंद्रियां, मन को छोड़ दें, मन तो लगाम है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, यहाँ विशेषकर ज्ञानेंद्रिय की बात है। तो ये ज्ञानेंद्रियां घोड़े हैं। अच्छा, जब ये ज्ञानेंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ में ज्ञानेंद्रिय रूपी घोड़े जुते हुए हैं, तो ये जाता कहाँ है? विषयान तेषु गोचरान, ये इंद्रियों के विषय रूप रस शब्द आदि हमारी ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है, संसार में सुख लेने के लिए हमारी इंद्रियां जहाँ दौड़ती हैं वो गोचरान है, वो उनके जाने के रास्ते हैं। हमारा मन, हमारी इंद्रियां इनके पीछे भागती हैं। रूप का सुख, स्वाद जिह्वा से चखते हैं उसका सुख, कान से सुनने का सुख, इंद्रियों से देखने का, आंखों से देखने का सुख, स्पर्श का सुख, ये सब जो विषय भूमि है यहाँ इंद्रिया रूपी घोड़े जाती हैं। तो ये इसमें भोक्ता कौन है? आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम। जब आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त होकर जीवात्मा हो जाता है तब वो इसको भोगता। तो अर्जुन का रथ कैसा है? उसमें सफेद महान घोड़े जुते हुए। सफेद रंग सत्व गुण का प्रतीक है। तो इंद्रियां जब सफेद होंगी, निर्दोष होंगी, सत्व गुण प्रधान होंगी, तभी ये रथ महान बनेगा। अर्जुन की इंद्रियां शुद्ध हो गई हैं। अर्जुन साधक हैं, बहुत दिनों से उन्होंने भगवान का संग किया है, तपस्याएं की हैं और इसके द्वारा उनकी इंद्रियां शुद्ध हो गई हैं। तो साधक या साधिका को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना पड़ता है कि साधना में पहले इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ता है। हमारी इंद्रियां लंपट न हो जाएं, हम इंद्रियों के दास न हो जाएं, हमारी इंद्रियां असत विषयों में जाकर अपवित्र न हो जाएं, धर्म से मर्यादा से विषयों का सेवन करें, विषयों का भोग न करें। इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन किया जाए, धर्म और मर्यादा के अनुसार जो आवश्यक है उन भोगों का सेवन किया जाए, जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है। और अपने अपने जीवन में अपनी अवस्था के अनुसार
ब्रह्मचारी का एक कर्तव्य है, गृहस्थों का दूसरा कर्तव्य है, वानप्रस्थियों का तीसरा है, सन्यासियों का चौथा है। तो हम जिस आश्रम में हैं, जीवन की जिस स्थिति और अवस्था में हैं, उसके अनुसार विषयों का सेवन करें, उपयोग करें, उनका उपभोग न करें, उनका भोग न करें। तो ऐसी अर्जुन की शुद्ध इंद्रियों से युक्त जो देह है वह महान रथ है। ऐसे शुद्ध और महान रथ का ही सारथी भगवान होगा। यदि शरीर रूपी रथ हमारा शुद्ध नहीं है, यदि यह रथ भगवान की ओर जाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, यदि हमने नैतिकता का जीवन में पालन करके, सत्संग करके इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लिया है, निर्दोष सफेद श्वेत नहीं बना लिया है, तो भगवान कभी हमारे रथ के सारथी नहीं होंगे, हमारे जीवन का मार्गदर्शन भगवान नहीं करेंगे। भगवान अर्जुन के रथ के सारथी हैं। तो अर्जुन ने वो शर्तें पूरी की, अर्जुन ने अपने को योग्य अधिकारी बनाया, तब भगवान ने उसके रथ के संचालन का भार लिया। उसी प्रकार हम यदि नम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करके, गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से अपने शरीर और मन को तैयार करेंगे भगवान की ओर जाने के लिए, भगवत साधना के लिए, प्रभु प्रीत्यर्थ शरीर और मन को बनाएंगे, तो भगवान स्वयं आकर हमारा रास्ता, हमारे सारथी हो जाएंगे, हमारे जीवन रथ का भी वो संचालन करने लगेंगे। इसका प्रमाण ये 14वां श्लोक था जो मैंने आपके सामने रखा, प्रथम अध्याय का। प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक एक बड़ी रहस्य की बात हमसे कहता है। गीता को जब इस दृष्टि से, प्रतीकात्मक रूप से, मनोविज्ञान की दृष्टि से हम पढ़ते हैं तो ये संकेत हमको मिलते हैं। कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म थे, तो भीष्म ने जब शंख बजाया, युद्ध की घोषणा की, तो बहुत स्वाभाविक बात थी, सेनापति का कर्तव्य था। पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न थे, और युद्ध का जो नियम था उसके अनुसार जब कौरवों की सेना के सेनापति ने शंखनाद किया, तो पांडवों की सेना के सेनापति को तत्काल उसकी प्रतिक्रिया करनी थी, उसका उत्तर देना था। पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है, पांडवों का पक्ष सत्य, नीति और निष्ठा का पक्ष है। इसलिए उसका नेतृत्व, सत्य का नेतृत्व, धर्म का नेतृत्व, नियम, नीति और निष्ठा का नेतृत्व स्वयं भगवान करते हैं। तो गीता क्या कहती है? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। तो युद्ध की दृष्टि से तो अटपटा लगता है। भगवान केवल सारथी थे, सैनिक भी नहीं थे। उन्होंने कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो भी जब कौरवों ने चुनौती दी, अधर्म ने जब शंख बजाकर चुनौती दी, तो अधर्म की चुनौती को भगवान ने स्वीकार किया, भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने पांचजन्य शंख अपना बजाया, और भगवान ने जब अपना पांचजन्य शंख बजाया तो ये 5 लोगों की बात है। विद्वानों ने कहा है, जैसे पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी एक बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, उनने अपनी गीता की व्याख्या में ये कहा है, बालकुआ भावे जी ने भी अपनी गीता की व्याख्या में ये कहा है कि भगवान का ये पांचजन्य शंख जनप्रतिनिधि है, अधिकांश सद व्यक्तियों के निश्चय का प्रतीक है। इधर अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्तम, देवों के द्वारा दिया गया है। भगवान की कृपा से अर्जुन को वो शंख मिला है। अर्जुन अपनी ओर से युद्ध की घोषणा नहीं करना चाहते हैं। पांडवों ने भी अपनी ओर से युद्ध की घोषणा नहीं की। युद्ध की या आक्रमण करने की पहली घोषणा कौरवों की ओर से हुई और भीष्म पितामह के द्वारा हुई। तो जब अधर्म के द्वारा चुनौती दी गई, अधर्म के द्वारा आक्रमण किया गया, तो भगवान ने उस चुनौती को स्वीकार किया। भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की कि उसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने शंख बजाया। उन्होंने ये सूचित किया कि अधर्म, तब तक भगवान अंत समय तक संधि का प्रयत्न करते रहे, और जब देखा कि संधि नहीं हो रही है, और संधि नहीं हुई, उतना ही नहीं, कौरवों ने युद्ध की घोषणा कर दी,
तो भगवान ने फिर धर्म की रक्षा के लिए वो चुनौती स्वीकार किया। भगवान ने प्रतिक्रिया नहीं की, भगवान ने चुनौती स्वीकार करके इनको आदेश दिया, देवदत्तम धनंजय आदि को। भीम ने अपना शंख बजाया। और इधर इन शंखों के नाम भी बड़े चिंतनीय हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि यदि हम सत्य का पक्ष लेंगे, नीति का पक्ष लेंगे, तो हमारे जीवन में ईश्वरीय सहायता आएगी। महाराज युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजयम। तो जो भगवान के साथ है, भगवान का आज्ञानुवर्ती है, ऐसे व्यक्ति की अनंत विजय अवश्य होगी। अर्जुन ने भगवान के द्वारा या अग्नि द्वारा, उनको देवताओं द्वारा वो शंख दिया गया था, वहां भी भगवान की इच्छा, दैवी इच्छा से उन्होंने शंख बजाया